आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से पहले हमने कल एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यानी डिवीजन पढ़ा था पॉलिनोमियल का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर अच्छी लगे वीडियो तो। बात करते हैं अब आगे की तरफ हम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने सीख लिया है कल के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं कुछ डिजिट के डिवीज़न लेता हूँ, जैसे 6 and 12 और 6 and 15 दोनों नंबर्स का डिवाइड करते हैं हम। 6 and 15 का डिवाइड किए, ये 2 टाइम्स गया, 12 बचा और 3 हुआ, इसका R आया, रिमाइंडर आया इतना। 6 and 12 की बात करते हैं तो 6 का डिवाइड किया इसमें 12 में तो कितना मिला 2, 12 और यह हो गया 0, इसका रिमाइंडर आया 0। एक में रिमाइंडर मिल रहा है 3 और एक में रिमाइंडर मिल रहा है 6। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 15 = 6 × 2 प्लस का 3, और इसको अगर लिखना चाहें तो 12 = 6 × 2 ये लिख सकते हैं। यहाँ पास रिमाइंडर कितना है 0 है, यहाँ पास रिमाइंडर कितना है 3 है। तो यहाँ पास अगर देखें इसमें इस वाले डिजिट में यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ 2 जो होते हैं ये क्या चाहिए 6 × 2। 6 × 2 हमने 12 के फैक्टर करके रखे हुए हैं। किसके फैक्टर दिख रहे हैं 6 × 2, और भी हो सकते हैं 2 × 2 × 3 हो सकता है, 4 × 3 हो सकता है। तो हमने देखा 12 जो है 12 = 6 × 2, इसका मतलब ये हुआ जो 12 जो है 12 लिख सकते हैं क्या 12 is a multiple of 2, और ये भी कह सकते हैं 12 is a multiple of 6। और आगे की तरफ बढ़ें तो हम आगे ये भी कह सकते हैं 2 is a फैक्टर ऑफ 12, और आगे बढ़ें तो लिख सकते हैं 6 is a फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, तो देखा गया चाहे आप फैक्टर की बात करें किसी के और चाहे आप मल्टीपल की बात करते हैं तो उस दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 होता है। अगर फैक्टर की बात करेंगे तब भी आप क्या करते हैं बड़ी डिजिट को छोटी से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है रिमाइंडर 0 मिलता है। तो ये केसेस आप याद रखिए। तो हमें मिला 12 जो है वो किसका मल्टीपल है 2 का, यानी 12 के टेबल में 2 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। और फैक्टर की बात करें तो 12 को हम 6 × 2 में तोड़ सकते हैं, 3 × 4 में भी तोड़ सकते हैं, एंड सो ऑन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पास मल्टीपल की बात करते हैं तब भी आता है रिमाइंडर 0, फैक्टर की बात करते हैं तब भी रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर हम इनके अलावा कुछ बात करते हैं तो रिमाइंडर समथिंग कुछ मिलता है। ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं। हमने देखा कि हमारे पास एक यहाँ से एग्जांपल लेते हैं हम। x - 1 डिवाइड करते हैं 3x4 - 4x³
3x माइनस का 1, ये चीज़ हमारे पास है। और x माइनस 1 को इसमें डिवाइड करना है। इसको चलते करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मिला क्या हमको? हमें मिल रहा है कि हमने इसको डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, x कुछ ऐसा कुछ यहाँ पास डिजिट रखनी पड़ेगी, आपको एक पॉलिनोमियल रखना पड़ेगा कि उसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 3x की पावर 4 बन जाए। तो पहली बात तो इसके पास पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 1 है। तो आपको ऐसी डिग्री लेकर के आना है कि वो उसका मल्टीप्लाई इसके साथ में पावर 4 बना दे, डिग्री 4 बना दे। तो हमारे पास इसकी डिग्री 1 है तो डिग्री 3 वाला आना चाहिए। चलिए x 4 की पावर 4 बन चुका है, लेकिन इसके साथ में x की पावर 4 तो नहीं चाहिए, साथ में 3 भी चाहिए। तो क्या करें हम, 3 का मल्टीप्लाई करके ले आए। तो 3 का मल्टीप्लाई करके ले आए तो कितना हुआ, 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, डिवाइड कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड करने पर, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पर। क्या मिला, माइनस एक्स क्यूब, और भी वैल्यू रख लेते हैं हम, ये हो गया। अब हमको यहाँ पास जो मैक्सिमम डिग्री है x3, x की पावर 3 इसको हटाना है, माइनस x की पावर 3 इसको हटाना है। तो यहाँ पास एक ऐसे डिग्री वाले पॉलिनोमियल को रखना पड़ेगा कि आपको वो माइनस एक्स क्यूब बना दे, x की पावर 3 बना दे, और प्लस में माइनस साइन का भी ख्याल रखिएगा। तो हमें को ऐसा कौन सा डिग्री वाला पॉलिनोमियल यहाँ पास रख करके इसमें मल्टीप्लाई करें कि आपको माइनस एक्स क्यूब बन जाए। पहली बात तो इसके पास कितना है, प्लस का x है, और जो भी पॉलिनोमियल आएगा वो अपने साथ में माइनस लेकर के आएगा, तब जा करके यहाँ माइनस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हम जानते हैं जो भी पॉलिनोमियल आएगा वो माइनस लेकर के आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा, पावर 1 है तो पावर 2 वाला पॉलिनोमियल होगा, तब पावर 3 बनाएगा। टू मल्टीप्लाई किया 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 नहीं है, तो जैसा है वैसा रख लेते हैं पावर। क्या हुआ, माइनस एक्स की पावर 2 और माइनस का 3x माइनस का 1। फिर से वही बात, पावर 2 यहाँ पास डिग्री 2 बन गई। अब डिग्री 2 बन गई है तो इस डिग्री 2 को हटाना है, लेकिन साथ में माइनस है। तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल लेकर के आए कि माइनस 2 बन जाए, माइनस एक्स क्यू स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पास हमको पता चल गया माइनस एक्स लेकर के आएंगे तब जा करके। क्यों माइनस एक्स, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पास प्लस है, और इस प्लस को निगेटिव करने के लिए कौन आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म हुआ, और मिला क्या, माइनस का 2 के माइनस का 1। फिर से आप देखिए यहाँ पास माइनस का 2x है, आप इसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन ले करेंगे, तो आप पॉलिनोमियल लेकर के नहीं आएंगे, अब लेकर के आएंगे कांस्टेंट टर्म, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर माइनस का 2x बना दे। ऑलरेडी पहले से x है तो इसमें 2 लगा दे तो 2x बन जाएगा, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, 2 के साथ माइनस भी होना चाहिए, इसका मतलब माइनस का 2। x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1, 3x क्यूब माइनस का 3x खत्म हुआ, माइनस का x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1 माइनस का x स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बना कितने माइनस, सॉरी यहाँ पास आपका प्लस होगा, मल्टीप्लाई करने पर, और ये निगेटिव बन जाएगा और बनेगा कितना, माइनस का 4x और माइनस का 1। अब यहाँ पास क्या होगा, -2 ना होकर के माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 4, और ये डिवाइड कर दिया तो ये ख़त्म हुआ और ये आया माइनस का 5। हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, माइनस का 5 मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें तो पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए हम अब बात करते हैं इस पर, इसका रिमाइंडर कितना आया, माइनस का 5 आया। अब जो चीज़ समझना चाहते थे वो समझते हैं, वो फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन हमने समझ लिया, मल्टीप्लाई। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहता है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। px हमारे पास क्या है, एक कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर होगी। एंड लेट a जो है, a बी एनी रियल नंबर, a जो है वो कोई एक रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल, x माइनस है। इसका मतलब इस रियल नंबर से हमने एक पॉलिनोमियल बना लिया x माइनस है। देन द रिमाइंडर इज pa, जो रिमाइंडर आएगा वो pa आएगा। मीन्स एक पॉलिनोमियल है px, वो पॉलिनोमियल डिवाइड किया जा रहा है बाई px इज डिवाइडेड बाई ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस है। px जो है, px मीन्स ये जो px है उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, x माइनस ए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है। और कह रहा है देन द रिमाइंडर इज pa, जो भी रिमाइंडर आएगा वो pa आएगा। मीन्स रिमाइंडर कितना मिलेगा, pa मिलेगा। अगर ये बात सही है तो पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक px पॉलिनोमियल, उसी को चेक करते। px हमारे पास कितना है, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1, ये हमारे पास है। ये जो पॉलिनोमियल है कुछ इस तरीके से। और लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपके पास, वो x माइनस 1 है। जरा थ्योरम वाले लीनियर वाले से मैच करें तो कितना मिल रहा है, x माइनस है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a मतलब x की वैल्यू 1, x को 1 रखोगे तो 0 तो हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो चाहे a इक्वल टू 1 रखो चाहे x इक्वल टू 1 लिखो, बात वही मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमने निकाला pa यानी p1 निकाला। p1 क्या, ये आपके पास है, क्या लिखा, 4 माइनस 4 3 और 3 इंटू 1 माइनस का 1। तो pa कितना निकल के आया, 3 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1। तो p1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 3 माइनस 3 खत्म हुआ है, माइनस का 5। ये तो कमाल हो गया। कमाल कैसे होगा, अगर हमको रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है तो हम वो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों करें, हम तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आया, p1 इक्वल टू कितना है, माइनस का 5, और माइनस का 5 ऑलरेडी पहले से क्या हो, रिमाइंडर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी -5 रिमाइंडर आ रहा है, और रिमाइंडर थ्योरम लगा देते हैं तो तब भी हमको रिमाइंडर 5 आ रहा है। मीन्स हमें जब भी रिमाइंडर फाइंड आउट करने पड़ेगी तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये p1 क्या है, p1 इज जो है, p1 इज ए रिमाइंडर ऑफ px। px का क्या रिमाइंडर है, व्हेन डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1। मीन्स
जो x माइनस ए है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड करते हैं उससे एक px पॉलिनोमियल को, कोई एक पॉलिनोमियल हमारे पास, उनको एग्जांपल में हमने लिया और हमको क्या मिल रहा है, उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर -5 मिल रहा है। लेकिन अगर उसी लीनियर पॉलिनोमियल का हम जो a है वो फाइंड आउट कर लें, उस a को उठा करके हम उस पॉलिनोमियल में रख दें, जो pa मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी pa आपका होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर ये x माइनस ए है, यहाँ से आप एक वैल्यू x की वैल्यू निकाल लीजिए, निकालने के बाद उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, जो pa आएगा, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर कहलाएगी, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं चलिए ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। हमने बचपन में एक रूल पढ़ा था, इसको करने के तरीके एक और भी बता देते हैं। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रूल हमने पढ़ा था। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रिमाइंडर आपका ये है, प्लस में है, बाकी दोनों मल्टीपल में है। अगर ये क्वांटिटी आपकी जीरो हो जाती है, कौन सी क्वांटिटी, डिवीजर और कोटिएंट क्वांटिटी जीरो हो जाती है, तो रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड के बराबर हो जाएगा। अब डिवीजर और मल्टीपल ऑफ क्वोशिएंट, डिवीजर और मल्टीपल ऑफ क्वोशिएंट ये जीरो कब होंगे भाई, किसी का भी डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, और क्वोशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। या तो जीरो में डिवाइड करोगे तभी आपका क्वोशिएंट जीरो हो सकता है, लेकिन अदर देन जीरो आपका क्वोशिएंट जीरो नहीं हो सकता। मींस अगर आप किसी नंबर्स का जीरो में डिवाइड करो तो क्वोशिएंट जीरो आ गया, यानी जीरो के अलावा कोई और नंबर होगा तो जीरो नहीं आएगा क्वोशिएंट। तो कौन जीरो हो सकता है, डिवीजर जीरो हो सकता है। तो हम इसको एक तरीके से और देखें कि डिवीजर में जो भी होगा वो हम लीनियर पॉलिनोमियल रखते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल में हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये a कितना आएगा। a जो है वो x के बराबर ही है, जो x की वैल्यू आएगी वही है। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, डिवीजर, यहाँ पास अगर देखें 3x, या तो हम कहें px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो हमें px की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, रिमाइंडर के बराबर मिल जाएगी। तो ये कब जीरो होगा, वेन भाई क्वोशिएंट तो जीरो नहीं हो सकता। कौन जीरो हो सकता है, x माइनस है, x माइनस जीरो बिकम जीरो, और जब x माइनस इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ x की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a। अब इस x को उठा करके आप इसमें रख दें, क्योंकि आपको पता चल गया ये क्वांटिटी जीरो हो गई, तो px की वैल्यू क्या हो गई, px इक्वल टू रिमाइंडर हो गया। मीन्स x की वैल्यू क्या रख दीजिए, pa, तो pa इक्वल टू क्या हो गया, रिमाइंडर। तो अगर किसी भी चीज़ का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और वो पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, तो उस पॉलिनोमियल में a क्या होगा, वो रियल नंबर क्या होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दीजिए, वहाँ से x जो आएगा वही आपका रियल नंबर कहलाएगा, और px आप क्या करते हैं, उस x की जगह पर pa रख दीजिए, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं चलते हैं क्वेश्चन, आप दूसरी तरफ चलते हैं, इस कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चाहे ये कंसेप्ट लगा दें, चाहे, क्योंकि आपको इसमें ए सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या होगा।
वहाँ आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, डिवीज़र जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 करिए और a निकाल लीजिए। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कोई एग्जाम्पल नंबर हमसे 9 क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो रहा है, x-1 से डिवाइड हो रहा है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो रहा है, x-1 से डिवाइड हो रहा है। और हमको क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर। आपको कह रहा है बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आप इस रूल को अप्लाई करें। रिमाइंडर डिवीजर को 0 कर दीजिए। लेट लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, डिवीजर है, इक्वल टू 0 और x माइनस है इक्वल टू 0, यानी x-1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या मिली, 1। x की वैल्यू 1 निकल के आई है। पुट x इक्वल टू 1 इन पॉलिनोमियल will give रिमाइंडर। जब हम x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। विल गिव रिमाइंडर p1। कौन सा रिमाइंडर मिलेगा, p1 कर लीजिए, रख देते हैं। तो p1 कितना मिला, p1 मिला आपको 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 और इधर भी प्लस 1। तो P1 क्या निकल के आया, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। क्या मिला, -2 और प्लस 1 क्या हुआ आपके पास 2। तो P1 की वैल्यू क्या निकल के आई, +2। तो रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर ये रिमाइंडर है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास मिला। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर हम 10 करते हैं। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, एग्जाम्पल 10 कहता है हमसे चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। हमने अभी शुरुआत में ही कुछ डिजिट को डिवाइड किया था और ये डिसीजन निकाला था कि हम 12 को मल्टीपल ऑफ 6 भी कह सकते हैं और 12 को हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 भी कह सकते हैं। और एक तरीका और था, 6 को फैक्टर ऑफ 12 कह सकते हैं, 2 को फैक्टर 12 कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे मल्टीपल बोले एक दूसरे का और चाहे फैक्टर बोले दूसरे का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे के फैक्टर हैं या वो पॉलिनोमियल किसी का मल्टीपल है। ठीक है, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको रखने पर अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, उसको वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उस बड़े वाले पॉलिनोमियल का आपका फैक्टर है। और अगर 0 आता है तो हम बड़े वाली पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, छोटे का मल्टीपल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पास देखा था, तो एग्जाम्पल हमसे बोला कि ये जो है वो मल्टीपल है, मल्टीपल है तो P जो है PA 0 आना चाहिए। अगर मल्टीपल है, अगर PA 0 नहीं आया तो इसका मतलब है इफ मल्टीपल will get remainder PA is equal to 0। तब हमको रिमाइंडर PA कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। चलते चेक करते हैं। तो PA 0 इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लेट लीनियर पॉलिनोमियल को हमें 0 करना पड़ेगा। लीनियर पॉलिनोमियल कितना है, 2t और प्लस 1 इक्वल टू 0, 2t और 2t इक्वल टू -1 और t की वैल्यू कितनी मिली, -1/2। पुट t - 2 इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में पुट करिए। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास है QT इक्वल टू 4t
क्यूब प्लस 4t² माइनस का t और माइनस का 1। और जैसे हम लिखते हैं इसको QT की जगह पर माइनस का 1/2 रखें और हम रखते ही हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिला? माइनस का 1/2 का क्यूब प्लस 4t माइनस 1/-1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 और माइनस का 1। कैलकुलेशन करने पर हमको क्या मिला? q माइनस 1/2। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपको क्या मिलेगा? माइनस का 4 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/2 4 माइनस और ये प्लस। तो देखा जाए तो 4 इंटू 4 ये खत्म हो गया और ये खत्म हो 2 टाइम्स में, ठीक है। तो Q माइनस का 1/2 कितना मिल रहा? माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का 1/2 और माइनस का 1। तो इधर तो माइनस ये खत्म हो गया, प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो, इसका मतलब 0 हुआ। तो Q माइनस का 1/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो QT पॉलिनोमियल है वह लीनियर पॉलिनोमियल का क्या था? मल्टीपल था। तो भाई मल्टीपल बोलेगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, फैक्टर बोलेगा तब भी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हमें QT के बारे में पूछा जा रहा था कि QT क्या है? मल्टीपल है किसी का? तो अगर ये मल्टीपल है लीनियर का, तो लीनियर का जो भी है कंटेंट डिवाइड करने पर लीनियर से हमें कितना मिलना चाहिए था? रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए था। रिमाइंडर बिकम्स 0। गेटिंग P माइनस का QT माइनस का 1/2 इक्वल टू 0। हेंस QT इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस का 1। इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा? मल्टीपल होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल फिर, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ। आप एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको एक्सरसाइज है, अब आप उसको लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको एक्सरसाइज में 1 जो कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। ये कई क्वेश्चन है आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ से रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? x प्लस 1 को 0 करके 1x की वैल्यू निकालिए, उसको रख दीजिए पॉलिनोमियल में, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल सेकंड नंबर क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? सेम टू सेम रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3। ये अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। सेम प्रोसेस यही है, बस वहाँ पास क्या करना है? इज अ फैक्टर। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आप चेक कर लीजिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज 2.3 आप कर लीजिएगा और ये खत्म होती है। कल हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉज द वीडियो, नोट डाउन।